सब्सक्राइब कीजिए इस बटन को दबाकर हमारा चैनल और साथ ही ये घंटी वाला बटन भी दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत तहे दिल से आभार, मुझे इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पिछले काफ़ी समय से मेरी एंटरटेनमेंट की कोई वीडियो नहीं आई है और साईं बाबा सीरियल जो हम चला रहे हैं जिसमें उपदेश आते हैं उसकी भी नई वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया हूँ। उसका कारण ये है कि थोड़ी सी व्यस्तता भी है और दूसरा अभी मेरे पास संसाधनों की थोड़ी कमी है। अभी आप लोगों का उतना प्यार नहीं मिला है कि जितना मैं अच्छे से कर सकूं, इसलिए ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साईं बाबा की। साईं बाबा को लोग पहले एक वैद्य भी कहते थे, क्योंकि जब वो शिरडी में आए थे तब उन्होंने सबसे पहले वैद्य का काम शुरू किया था और उनकी जो चिकित्सा विधि थी वो सबसे अलग थी। साईं सच्चरित्र में एक घटना का जिक्र है जिसे मैंने पढ़ा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति की आंखें सूज गई थी और वो बाबा के पास जब गया तो बाबा ने उसे नमक की डेली बनाकर अपनी आंखों पर रखने के लिए कहा और पट्टी बांध दी। जाहिर सी बात है कि हम सब जानते हैं कि नमक आंखों के लिए कितना नुकसानदायक है, लेकिन उस भक्त की बाबा में श्रद्धा थी और उसने बिना कोई सवाल जवाब किए नमक की वो गोलियां अपनी आंखों पे रखी और पट्टी बांध ली। अगली सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली और पानी के छींटे मारे गए तो आप लोग सभी लोग चकित थे कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, क्योंकि जो असर था वो नमक का नहीं था, केवल बाबा की विधि का था। जिस तरह से रामायण में जो पत्थर तैर रहे थे वो जो प्रभाव था वो उन पत्थरों का नहीं था बल्कि राम के नाम का था, क्योंकि राम ने पत्थर फेंका वो डूब गया था। तो कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम जब कहा जाता है कि वो जो पत्थर तैरे थे वो राम के नाम से तैरे थे, इसी तरह से उस वक्त की जो आंखें सही हुई वो केवल बाबा के नाम से हुई। एक दूसरी घटना याद आती है। मुंबई के एक सज्जन थे जो टीबी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें टीबी हो चुकी थी और खांसी और दमा उन्हें बहुत ज़्यादा था। वो दर्शन करने के लिए बाबा के पास आए। जब वो दर्शन कर रहे थे, बाबा उस वक्त चिलम पी रहे थे। बाबा ने उन्हें चिलम पीने के लिए दी और वहाँ बैठे कुछ लोगों ने कहा जो पहली बार आए थे कि बाबा इन्हें दमा है और चिलम इन्हें नुकसान देगी, लेकिन फिर भी बाबा के कहने से उन्होंने चिलम पी। चिलम पीने के बाद उनकी जो बीमारी थी दमे की, टीबी की, वो सदा सदा के लिए चली गई। तो ये महिमा थी बाबा की कि वे उपचार भी वो देते थे जो कोई डॉक्टर उस बीमारी में कभी सलाह नहीं देगा। जो चीज़ बीमारी के लिए जहर थी वही चीज़ बाबा के कर्म से दवा बन जाती थी। एक तीसरी घटना का और मैं जिक्र करूँगा। एक बार बाबा को दो भाई थे जिसमें से एक बाबा को मानता था, दूसरा नहीं मानता था। छोटे भाई की पत्नी बीमार थी। उसने बड़े भाई से कहा कि आप शिरडी जाओ और बाबा से थोड़ी ऊदी ले आओ। बड़ा भाई बाबा के पास नहीं गया और उसने रास्ते से ही कहीं से मिट्टी उठाई और लाकर उसको दे दी कि बाबा ने यही दी है और यही बाबा ने कहा है कि यही ऊदी है। उसने उसी को ऊदी माना और उसी मिट्टी को अपनी पत्नी को खिला दिया। देखते ही देखते उसकी पत्नी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। तो यदि ऊदी भी ना हो तो बाबा के नाम से उठाई हुई मिट्टी भी बराबर ऊदी का काम करती है। तो मित्रों, यहाँ श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो बस विश्वास बनाए रखिए और फिर से प्रार्थना करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द कल या परसों में मेरी एक नई वीडियो आ रही है दोस्तों, जिसमें बाबा की कृपा से मैं साईं बाबा का किरदार कर रहा हूँ और वो बाबा का उपदेश है। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद।
सब्सक्राइब कीजिए इस बटन को दबाकर हमारा चैनल, और साथ ही ये घंटी वाला बटन भी दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।